बारिश की वो रात दोनों के दिलों पर अपनी गहरी छाप छोड़ चुकी थी। आस्था के लिए वो पल सिर्फ प्यार का नहीं था, बल्कि एक डर का भी था। डर इस बात का है कि जो खुशी उसे मिली है, कहीं वो ज्यादा देर टिक ना जाए। पुलिस वाला उस रात के बाद और ज्यादा खामोश हो गया था। ड्यूटी पर वो पहले से भी ज्यादा गंभीर रहने लगा, जैसे अपनी भावनाओं को वर्दी के अंदर बंद कर रखा हो। अगली सुबह आस्था ने अपनी दिनचर्या शुरू की। भाई के लिए नाश्ता, माँ की दवा और फिर काम पर जाना। लेकिन आज उसका मन कहीं और था। बार बार उसके कानों में पुलिस वाले की आवाज गूंज रही थी, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। वो शब्द मीठा भी था और बोझिल भी। आस्था जानती थी कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं होता, जिम्मेदारी भी होती है, और जिम्मेदारी का बोझ उसकी जिंदगी में पहले ही काफी था। दूसरी तरफ पुलिस वाला अपने ऑफिस में फाइलें देख रहा था, लेकिन नजर कागजों पर थी ही नहीं। उसके सीनियर्स हमसे एक नई पोस्टिंग के बारे में बात कर रहे थे। सीमा क्षेत्र में स्थानांतरण हो सकता है, जोखिम ज्यादा है, लेकिन तुम जैसे अधिकारी की जरूरत है। ये सुनकर उसके दिल में तूफान आ गया। बॉर्डर का मतलब था दूरी, लंबी दूरी। उसका पहला ख्याल आस्था का ही आया। क्या वो उसे अकेला छोड़ सकता था? क्या प्यार के लिए ड्यूटी को पीछे रखना सही होता है? शाम को वो आस्था से मिलने गया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी। आस्था ने तुरंत महसूस कर लिया। क्या हुआ? उसने धीरे से पूछा। पुलिस वाला कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मेरा ट्रांसफर हो सकता है, शायद काफी दूर। ये सुनकर आस्था के जोड़े तले जमीन खिसक गई। उसने अपनी आंखों को नीचे झुका लिया, जैसे आंसुओं को वहां ही बंद लेना चाहती हो। तो कब? उसने मुश्किल से पूछा। पक्का नहीं है, लेकिन अगर हुआ तो ड्यूटी के लिए जाना पड़ेगा, पुलिस वाले ने कहा। आवाज में मजबूरी थी। उस रात आस्था सो नहीं पाई। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, क्या प्यार में भी उसे बलिदान देना पड़ेगा? बचपन से उसने सिर्फ छोड़ा ही है सपने, खुशियाँ, अपनी मर्जी। क्या आप प्यार भी? कुछ दिन बाद आस्था के घर पर एक और मुसीबत आ गई। घर का किराया बढ़ा दिया गया और मालिक ने धमकी दे दी कि अगर पैसा टाइम पर नहीं मिला तो घर खाली करना पड़ेगा। माँ की तबीयत भी बिगड़ने लगी। आस्था पूरी तरह टूट सी गई। वो पुलिस वाले को सब बताना चाहती थी, लेकिन फिर रुक जाती है। उसे लगता था जैसे वो उसकी जिंदगी में और बोझ डाल देगी। वो पहले ही ड्यूटी और ट्रांसफर के प्रेशर में है, आस्था ने खुद से कहा। एक दिन पुलिस वाला बिना बताए आस्था के घर पहुंच गया। उसने घर की हालत देखी, टूटी हुई दीवारें, माँ की कमजोर सांसें और आस्था का थका हुआ चेहरा। उसे सब समझ आ गया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसने थोड़ी नाराजगी, थोड़ी फिक्र के साथ कहा। आस्था की आंखों से आंसू बहने लगे। क्योंकि मैं तुम्हारी समस्या नहीं बनना चाहती थी, उसने रोती हुई आवाज में कहा। पुलिस वाले ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम समस्या नहीं हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मेरी अपनी, उसने पक्की आवाज में कहा। उस दिन पहली बार आस्था ने महसूस किया कि शायद प्यार सिर्फ लेना नहीं होता, साथ निभाना भी होता है। पुलिस वाले ने माँ के इलाज का इंतजाम करवाया और घर के मालिक से बात करके कुछ वक्त निकाल लिया। लेकिन आस्था जानती थी कि ये अस्थायी है। कुछ हफ्ते बाद ट्रांसफर का ऑर्डर आ गया। सीमा पर पोस्टिंग फाइनल हो चुकी है। पुलिस वाले ने आस्था को बुलाया और सच बता दिया। मैं जा रहा हूँ, उसने सीधे शब्दों में कहा। आस्था ने उसकी तरफ देखा, आंखों में दर्द था लेकिन आवाज शांत। तुम जाओ, उसने कहा, तुम्हारी ड्यूटी जरूरी है। पुलिस वाला हैरान रह गया। तुम इतनी आसानी से कैसी कह सकती हो? आस्था ने हल्का सा मुस्कुराया, आंसुओं के बीच। क्योंकि मैं तुम्हें उस चीज से दूर नहीं रखना चाहती जो तुम हो। अगर मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो मुझे तुम्हारी ड्यूटी से भी प्यार करना होगा। जाने से एक रात पहले दोनों उसी छत पर मिले जहाँ बारिश वाली रात में उनका प्यार चुपचाप बोल उठा था। आज आसमां साफ था, लेकिन दिल भरे हुए। बॉर्डर पर पुलिस वाले की जिंदगी मुश्किल थी, खतरा, तनाव और हर रोज मौत का सामना। लेकिन हर रात वो आस्था का ख्याल करता। उसकी आंखों का दर्द, उसकी मुस्कान, सब उसे हिम्मत देता। वो जब भी मौका मिलेगा आस्था को कॉल करेगा। तुम ठीक हो? तुम खाना टाइम पर खा रहे हो? दूरी ने उनके प्यार को कम नहीं किया, बल्कि और गहरा कर दिया। महीने बीत गए। आस्था ने भी खुद को बदलना शुरू किया। उसने ज्यादा काम किया, रात को सिलाई सीखी और धीरे धीरे घर की हालत सुधरने लगी। वो अब सिर्फ किसी के सहारे वाली लड़की नहीं थी, बल्कि खुद पर खादी एक मजबूत औरत बन रही थी। एक दिन अचानक पुलिस वाले का कॉल आया। आवाज थोड़ी थकी हुई, लेकिन खुशी से भारी। मेरा कर्तव्य कार्यकाल खत्म होने वाला है, शायद मैं वापस आ जाऊं। आस्था की आंखों में आंसू आ गए, इस बार खुशी के। मैं इंतजार कर रही हूँ, उसने सिर्फ इतना कहा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
प्यार जिंदा है, लेकिन जिंदगी के इम्तिहान अभी बाकी है। क्या पुलिस वाला सुरक्षित वापस आ पाएगा? क्या आस्था की चाहत उनकी जिंदगी को नया मोड़ देगी? जब प्यार और जिंदगी एक ही रास्ते पर चलने लगेंगे, तब क्या हालात उनका साथ देंगे, या फिर एक नया दर्द उनकी आंखों में चुप हो जाएगा?